देखिए ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर देखिए लीनियर इक्वेशंस का जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपका दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो वो ओनली वन सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ओनली वन सॉल्यूशन होता है तो उसमें आपको पता है a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। और इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कॉन्स्टिटेंट ग्राफ। इंसिडेंट हो तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों रिप्रेजेंट करता है, दो लाइन एक के ऊपर एक है, इसका मतलब इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो, इसमें जो पॉइंट जो निकलेगा वो बहुत सारा पॉइंट निकलेगा। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट निकलेगा, मतलब इस लाइन पे बहुत सारा आपका पॉइंट निकल सकता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का इक्वेशन है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट ग्राफ होता है। एक्सरसाइज 3A कह रहा है, पहला क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दो इक्वेशन दिया है, 2x + 3y इक्वल टू 2, ठीक है। पहला इक्वेशन को लेके हम लोग चलते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, 2x + 3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को उधर भेज देता हूँ, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2x, ठीक है। तो इसमें y का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 2 - 2x/3, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना, देखिए यहाँ पे मैं x और y बना दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x के जगह पे वैल्यू पुट करूंगा, जैसे x के जगह पे मैं 1 पुट करूं, तो y का क्या वैल्यू निकलता है, मान लेते हैं x की जगह पे मैं ले लेता हूं 1, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 में पुट किया तो देखिए y का वैल्यू क्या निकलता है, 2 - 2 × 1 × 3, ठीक है। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो जब मैं x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 0, ठीक है। अब मैं x के जगह पे क्या पुट करता हूं, मान लेते हैं x की जगह पे मैं 4 पुट करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 2 - 2 × 4/3, ठीक है। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, -2, ठीक है। अब देखिए अब मैं x के जगह पे वैल्यू पुट करता हूं -2, ठीक है। तो मेरा y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 - 2 × -2/3, ठीक है। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 2 - 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा आपका +4/3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो जब मैं x के जगह पे -2 पुट किया तो मेरा वैल्यू y का क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूं, मान लेते इसे मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, एक पॉइंट आपका मान लेते a है तो इसको 1, 0 ले लेता हूं, ठीक है। ये पहले वाले को x बोलता हूं, दूसरे वाले को मैं क्या यहाँ पे बोलता हूँ y। दूसरा मेरा पॉइंट मान लेते ये निकल गया आपका b पॉइंट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4, -2। तीसरा पॉइंट आपका c निकला, उसको लिख सकता हूँ -2, 2, ठीक है। तो आपका पहला इक्वेशन में 3 पॉइंट मैंने निकाल लिया, ठीक है। एक 1, 0, एक 4, -2, दूसरा -2, 2, ठीक है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, x - 2y इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए x मैं इधर रहने देता हूं, अगर 2y उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y, ठीक है। फिर मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूं, ओके। यहां मैं लिखता हूं x और y, ठीक है। अब देखिए अगर मैं y के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x फाइंड हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पुट, अगर मैं y के जगह पे -1 पुट कर सकता हूं, ठीक है।
तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -1। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो जब मैं y का वैल्यू 1 -1 पुट किया तो x का वैल्यू मुझे क्या निकल गया 6। अब देखिए अगर मैं y का वैल्यू -2 पुट करता हूं तो देखते हैं x का वैल्यू क्या निकलता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -2। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या निकल जाएगा 4। तो जब मैं y की जगह पे -2 पुट किया तो मेरा x का वैल्यू क्या निकल गया 4 निकल गया। अब मैं x के जगह पे -3 पुट करता हूं। ठीक है, अब मैं x की जगह पे क्या पुट y के सॉरी अब मैं y की जगह पे -3 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा। तो 8 प्लस 2 इंटू -3 जब कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। तो x का मेरा वैल्यू क्या निकल गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया। पहला निकल गया 6 कॉमा -1, फिर बी पॉइंट इसका भी निकल गया 4 कॉमा -2 एंड तीसरा पॉइंट निकल गया 2 कॉमा -3। यहाँ पे भी आपका 3 पॉइंट निकल गया। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन तो कर लिया, अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मेरा पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला था 1,0। ठीक है, तो 1,0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 1,0 आ गया। ठीक है, दूसरा हमने निकाला था 4 कॉमा -2, तो 4 कॉमा एक्स एक्सिस पे आपका 4 आएगा 4 कॉमा -2, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। -2 आपका कहाँ यहाँ नीचे है, 4 कॉमा -2 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका सी पे क्या है -2 कॉमा 2, तो -2 कॉमा 2 कहाँ पे हम लोग दिखा पाएंगे, यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये इधर से जा रहा है, -2 इसका यहाँ पे आ रहा है, तो -2 कॉमा 2 यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हम रेड कलर से दिखाए, तो ये हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन को हमने रेड मार्किंग से दिखाया है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 का ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पहला पॉइंट मेरा क्या है 6 कॉमा -1, तो 6 कॉमा -1 यहाँ पे आपका आएगा, 6 कॉमा -1 यहाँ पे आएगा। दूसरा मेरा 4 कॉमा -2, तो 4 कॉमा -2 कहाँ पे आ रहा है, यही पॉइंट पे आ रहा है 4 कॉमा -2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है 2 कॉमा -3, तो 2 इधर से आएगा, -3 यहाँ पे 2 कॉमा -3 आ रहा है। फिर जब मैं इस लाइन को मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा, ठीक है, ये ब्लू लाइन से मैं सेकंड इक्वेशन को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या क्या कर रहा है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 कॉमा -2 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 4 कॉमा -2 आपका क्या हो गया, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है 3x + 2y = 12 एंड x - y + 1 = 0। आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम निकालते हैं, 3x + 2y = 12। अब मैं 3x को इधर भेज दिया, तो ये प्लस में तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y = क्या आ गया 12 - 3x, तो y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y = क्या हो गया 12 - 3x/2। ठीक है, अब देखिए मैं क्या किया कि x के जगह पे 0 पुट किया। अब मैं यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाया हूँ कि x के जगह पे मैं 0 पुट किया हूँ, तो मेरा y का वैल्यू क्या निकल गया 6। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया मेरा 6। अब देखिए x के जगह पे मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया 2 ले लिया, तो फिर मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 3 निकल गया, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकला। अब मैं x के जगह पे 4 लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 4 लिया, तो मैं जब इसे कैलकुलेट किया तो y का वैल्यू क्या निकल गया 0, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 पॉइंट निकल गया A B C। पहला पॉइंट 0,3, तीसरा पॉइंट 2,3, दूसरा पॉइंट 2,3 एंड तीसरा पॉइंट 4,0। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा इक्वेशन पे जाता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा इक्वेशन पे जाता हूं। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x - y + 1 = 0। अब देखिए इस y को मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये +1 है उधर चल जाएगा तो -1 में आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y - 1।
ठीक है। अब देखिए मैं y की जगह पे 1 लिया, ठीक है, y की जगह पे 1 लिया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की जगह पे 1 लिया तो मेरा x का वैल्यू क्या निकला, 0। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ। अब y की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे देख रहे हैं x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब y की जगह पे मैं 3 लिया तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट किया हूँ तो मेरा x का वैल्यू क्या निकल गया 2, तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया। एक DEF मेरा 3 पॉइंट निकल गया, पहला 0,1, दूसरा 2,1 एंड तीसरा 2,3। आपका क्या निकल गया, 3 पॉइंट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हम तो इक्वेशन पॉइंट तो निकाल लिए, ठीक है। अब हमको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो पहला इक्वेशन का जो 3 पॉइंट निकला था 0,6, 2,3 और 4,0, तो 0,6, तो 0,6 आपका कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 0,6 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2,3, तो 2,3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 आपका x एक्सिस पे है, 3 आपका y एक्सिस पे, तो 2,3 आपका यहाँ पे आ गया। फिर 4,0, तो 4 आपका x एक्सिस पे है और 0 आपका y एक्सिस पे है, ठीक है। तो 4,0 आपका यहाँ पे आ गया, 4,0, ठीक है। फिर देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया रेड कलर से, देख पा रहे होंगे रेड लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का 3 पॉइंट 0,1, 2,1 और 2,3 निकला है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या आपका आ गया है 0,1, तो 0,1 यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। 2,1, 2, आपका 1 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 2,1, ठीक है। तो 2 आपका x एक्सिस पे दिखेगा ना, सॉरी यहाँ पे 1,2 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे आपका 1 है तो यहाँ 1,2 होगा, सॉरी यहाँ पे आप 1,2 को लिखिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,2 हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1,2, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है 2,3, तो 2,3 भी आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जब इसको भी जब मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचूंगा तो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट ये कहाँ पे कर रहा है, 2,3 पे कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो 2,3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, दो इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 8, x - 2y + 3 = 0, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लेके चलते हैं 2x + 3y = 8, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, x को उधर भेज देता हूं, तो 3y = क्या हो जाएगा, 2x को मैं उधर भेज देता हूं, तो 3y = 8 - 2x हो जाएगा, 8 - 2x हो जाएगा, x प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो ये जगह 4 माइनस ये हो जाएगा x और इधर 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 4 - x बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इधर ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। यहां ले लेता हूं एक्स वाई। अब देखिए अगर मैं x के जगह पे 1 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या निकलता है, ठीक है। तो y = 2 × 4 माइनस, अगर x के जगह पे मैं 1 पुट किया तो देखिए y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, इसका वैल्यू क्या निकल गया 2, तो y का वैल्यू क्या निकल गया आपका 2। अब देखिए अगर मैं x के जगह पे 4 पुट करता हूं, ठीक है, तो y = मेरा क्या निकल जाएगा 2 - 4 - 4/3। जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 0। अब मैं x के जगह पे -2 पुट करता हूं, x के जगह पे क्या पुट करता हूं, -2 पुट करता, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा 2 = 4। अब देखिए -2/3, ठीक है। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया x की जगह पे, जब मैं -2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या निकला मेरा 4 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा 3 पॉइंट निकल गया है, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकला है, जैसे कि हम पहला यहाँ पे मान लेते, पहला पॉइंट को मान लेते ए पॉइंट मेरा निकला है 1, 2। दूसरा पॉइंट मान लेते बी निकला है 4, 0।
तीसरा पॉइंट मान लेते सी, -2,4। तो आपका यहाँ पे 3 पॉइंट निकल गया, एक 1,2, दूसरा 4,0 और तीसरा क्या निकला -2,4। आपका यहाँ पे 3 पॉइंट निकल गया है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3 = 0, ठीक है। अब मैं x को इधर रखता हूं, बाकी सभी को उधर भेज देता हूं। तो -2y उधर चल जाएगा तो +2y हो जाएगा, और +3 उधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया x और y। अब देखिए y के जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट किया तो x का वैल्यू क्या निकल गया, -1, ठीक है। अब मैं y के जगह पे 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा -3 निकल रहा है, ठीक है। अब मैं y के जगह पे 2 पुट करता हूं तो मेरा x का वैल्यू क्या निकल जाएगा। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ क्या आ गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, तो D एक पॉइंट निकल गया जो -1,1 है। फिर सेकेंड पॉइंट E, उसका नाम हम E रख दिए जो कि -3,0 निकल गया। थर्ड पॉइंट जिसका नाम मैं F रख दिया हूँ, ये 1,2। तो 3 पॉइंट निकल गया, एक -1,1, तीसरा -3,0, मतलब दूसरा -3,0 एंड तीसरा 1,2। ये आपका 3 पॉइंट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इक्वेशन का देखिए 3 पॉइंट निकाल लिए थे। ये आपका 3 पॉइंट निकल गया था। एक निकला था 1,2, दूसरा निकला था 4,0 और तीसरा निकला था -2,4, ठीक है। तो 1,2, तो 1,2 आपका कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका 1,2 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने निकाला था 4,0, तो 4,0 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4,0 यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा निकाले थे -2,4, तो -2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो -2,4 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये -2,4 हो गया, ठीक है। अब जो देखिए रेड वाला लाइन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसे यहाँ से जब मैं स्ट्रेट लाइन किया तो ये रेड वाला लाइन आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड इक्वेशन का मैंने 3 पॉइंट निकाला था। पहला निकला था -1,1, दूसरा निकला था -3,0 और तीसरा निकला था 1,2, ठीक है। तो -1,1 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर -3,0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और -1,2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ब्लू लाइन आपका क्या चीज को रिप्रेजेंट दिखा रहा है, सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं दो लाइन को मतलब ब्लू वाली लाइन को जब मैं यहाँ से सीधे खींच रहा हूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,2 पे। 1,2 पे लाइन क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,2 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो पहला इक्वेशन दिया है 2x - 5y + 4 = 0, ठीक है, एंड 2x + y - 8 = 0, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 5y + 4 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - 8 = 0। पहला इक्वेशन को लेके चलते हैं, 2x - 5y + 4 = 0, ठीक है। अब देखिए मैं 2x को इधर रखता हूँ, बाकी सभी को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो -5y है तो उधर चल जाएगा, तो +5y हो जाएगा। +4 है तो उधर क्या हो जाएगा, -4। x का वैल्यू हो जाएगा 5y - 4/2। अब देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स बना लूंगा। यहाँ आपका x है, यहाँ आपका y है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं y के जगह पे 0 पुट करता, y के जगह पे 0 पुट करता तो x का वैल्यू क्या होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे x = 5, y की जगह पे मैंने 0 पुट किया, -4 = 2। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया आपका, -2, ओके। अब मैं y की जगह पे 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो x = मेरा क्या हो जाएगा, 5, y की जगह पे मैंने 2 पुट किया, -4/2, ठीक है। जब मैं इसे कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर क्या आया, 3।
तो जब मैं y की जगह पे 2 पुट किया तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 3 निकल गया। अब मैं y के जगह पे क्या पुट करता हूँ 4 पुट करता हूँ, y की जगह पे क्या पुट करता हूँ 4 पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई की जगह पे मैंने क्या पुट किया 4 माइनस 4/2, तो मेरा आंसर क्या निकल गया 8। तो y की जगह पे मैंने 4 जब पुट किया तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 8 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 3 पॉइंट निकल गया, पहला a पॉइंट -2,0, b पॉइंट 3,2 एंड c पॉइंट मेरा निकल गया 8,4। अब देखिए मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ 2x + y - 8 = 0, ठीक है। अब देखिए 2x को मैं इधर रखता हूँ, बाकी सभी को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो -8 उधर चल जाएगा तो +8 हो जाएगा, +y उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 - y/2। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे। x y, ठीक है। अब देखिए y की जगह पे मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 8 - 0/2 क्या हो जाएगा मेरा आंसर 4। तो y की जगह पे 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या निकल गया 4, ठीक है। अब देखिए y की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8 - 2/2, तो इसका जब वैल्यू करूंगा तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, x का वैल्यू कितना निकल गया 3। y की जगह पे मैं जब 2 पुट किया तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 3 निकल गया, ठीक है। अब देखिए x = 8, अब मैं y की जगह पे क्या पुट करता हूँ 4 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो मेरा क्या वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 2। तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, डी पॉइंट कितना निकल गया 4,0, फिर सेकेंड पॉइंट का नाम रख दिए e जो 3,2 निकल गया, एंड थर्ड पॉइंट का नाम रख दिए हम यहाँ पे f जो मेरा 2,4 निकल गया। तो मेरा यहाँ पे 3 पॉइंट निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग तो पॉइंट तो निकाल लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन का देखिए पॉइंट मेरा क्या निकला था क्वेश्चन नंबर 4 का -2,0, 3,2 और 8,4, ठीक है। चलिए अब इसे मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो -2,0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया आपका, फिर 3,2 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, फिर 8,4 यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 8,4 है, ठीक है। और फिर मैं इस तीनों पॉइंट को मिला दिया, ये जो रेड लाइन से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेड लाइन जो आपका रेड लाइन से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपका फर्स्ट इक्वेशन को दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड इक्वेशन का मैंने 3 पॉइंट निकाला था 4,0, 3,2 एंड 2,4, ये 3 पॉइंट मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो 4,0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, 3,2 अगेन फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और 2,4 यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फिर मैं ये तीनों पॉइंट को मिलाया तो यहाँ पे देख पा रहे कि दो लाइन आपस में क्या हो रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे दो लाइन आपस में क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ही क्या हो गया आपका आंसर, तो 3,2 क्या हो गया आपका आंसर।